हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक स्टार रेटिंग कंपोनेंट जो कि काफ़ी बार मशीन कोडिंग राउंड्स में पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में। ये मैंने मटेरियल यूआई की वेबसाइट ओपन करी है एंड यहाँ पे कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो रेटिंग नेम से आपको ये कंपोनेंट दिखाई देगा। तो हम भी एक बेसिक रेटिंग कंपोनेंट बिल्ड करेंगे जिसमें कुछ स्टार्स होंगे, स्टार्स कॉन्फ़िगरेबल होंगे, हम जितने भी स्टार्स चाहें दिखा सकेंगे। इन पे जब आप होवर करोगे तो हाईलाइट हो जाएंगे उतने स्टार्स, लाइक स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक जहाँ पे भी आपने होवर किया है आप क्लिक करोगे तो वहाँ तक के स्टार्स सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड आप अगर दोबारा होवर करोगे तो दोबारा से वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे स्टार्स। ओके, सो हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने कंपोनेंट्स नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर स्टार रेटिंग डॉट JSX नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करी एंड बेसिकली जस्ट स्टार रेटिंग मैंने यहाँ पे डिव के अंदर डाला है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एंड इस पूरे कंपोनेंट को मैंने ऐप में इंपोर्ट करके रेंडर कर दिया। तो मैं ब्राउज़र पे चलूँ तो मैंने जूम कर रखा है यहाँ पे, तो हमें स्टार रेटिंग दिख रहा है। अब स्टार रेटिंग जो हमें दिखानी है तो बेसिकली हमें उसके लिए सिंबल चाहिए स्टार का, तो वो हम कॉपी कर सकते हैं। तो आप गूगल पे लिख देंगे स्टार सिंबल, सो आपको मिल जाएगा। मैं ये फील्ड कलर का जो सिंबल है इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको मैं स्टार रेटिंग जो हमने लिखा है इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा एंड वी कैन सी हमें स्टार मिल रहा है। सो अब बात यह है कि कितने स्टार्स यहाँ होने चाहिए वो डिपेंड करेगा कि यूज़र कितने स्टार्स यहाँ दिखाना चाहता है। सो बेसिकली इसका जो काउंट रहेगा वो उसको हम कॉन्फ़िगरेबल रखेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रॉप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉल्ड स्टार्स काउंट, जो कि कुछ वैल्यू लेगा। इनिशियली मैंने 5 दिया है एंड यहाँ पे हमें एक प्रॉप में उसको रिसीव करना है स्टार्स काउंट। सो आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो जस्ट इन केस अगर प्रॉप से कुछ भी पास नहीं होता है तो हम यही वैल्यू को यूज़ कर रहे होंगे स्टार्स काउंट में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस div आई विल से new array. I'll create a new array of this size which is stars count, and I will fill this array with zeros, and like I will map over it, and for each item that I'm getting I will simply return a span, and inside that span I'll say a star. So यहाँ पे stars count की वैल्यू 5 है, so हमें 5 stars दिखने चाहिए। ओके, सो वी आर गेटिंग 5 स्टार्स। सो इसको कॉन्फ़िगर करके एक बार देख लेते हैं। सो मैं अगर ऐप में जाता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ 5 इफ़ आई गिव 10 स्टार्स एंड आई गो बैक, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग 10 स्टार। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं किसी भी स्टार पे अगर क्लिक करूँ तो शुरू से लेके उस स्टार तक सब कुछ हाईलाइट हो जाना चाहिए। सो इस चीज़ को हम कैसे बिल्ड करेंगे वो देखते हैं। सो ज़रूर जब मैं किसी स्टार पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। सो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक और इस ऑन क्लिक पे मैं कुछ करवा रहा हूँ एक्शन परफॉर्म, वो हम देखते हैं। और मुझे एक स्टेट मेंटेन करनी होगी जिससे कि मैं ट्रैक रख सकूँ कि कौन से स्टार पे मैंने क्लिक किया। सो मुझे नंबर ऑफ़ स्टार्स पता करना है, सो उस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए। सो आई विल से कॉन्स्ट सिलेक्टेड स्टार्स कॉमा सेट सिलेक्टेड स्टार्स और इनिशियली वो रहेगा 0। सो अब जब मैंने किसी स्टार पे क्लिक किया, सो आप लॉजिकली समझो, अगर मैंने इस स्टार पे क्लिक किया इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, कैसे 0 1 2 3। सो मैं सेट करा दूंगा 3। सो मैंने अपनी स्टेट में 3 सेट करा दिया, तो उससे मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उस समय मैं ये देखूंगा कि जो स्टार मैं स्क्रीन पे मैप करा रहा हूँ एक एक करके, क्या उस स्टार का इंडेक्स 3 या 3 से कम है। क्योंकि मैंने इस स्टार पे क्लिक किया तो इन सभी स्टार्स का इंडेक्स 3 या 3 से कम है, इनको हाईलाइट करूँगा बेसिकली। तो वो कैसे करूँगा देखते हैं। आई विल से सेट सिलेक्टेड स्टार्स और इंडेक्स वैल्यू सेट करेंगे। अब आपको पता होगा जब भी हम मैप यूज़ करते हैं किसी एरे पे, तो मैप हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है जो कॉल बैक फंक्शन है उसका। पहला है वो करंट आइटम, सेकंड इज़ द इंडेक्स और तीसरा पूरा एरे हमें मिलता है। सो हमें करंट आइटम की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडेक्स से मतलब है, तो हम इंडेक्स को यहाँ पे देखेंगे एंड मैंने इंडेक्स यहाँ पे सेट करा दिया। सो अब हो क्या रहा होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा
इंडेक्स 3 मेरी स्टेट में सेट हो गया। तो अब क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने किस स्टार पे क्लिक किया है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं मैप करवा रहा हूँ मेरी हर आइटम पे, सो मैं यहाँ पे एक क्लास नेम इसको दे सकता हूँ बेसिकली स्टाइल अप्लाई करने के लिए। सो आई विल से क्लास नेम, और मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अगर जो मेरी करंट आइटम रेंडर हो रहा है, मेरा करंट स्टार जो स्क्रीन पे मैप होके रेंडर हो रहा है, उसका इंडेक्स लेस देन या इक्वल टू है सिलेक्टेड स्टार्स से, सो मैं एक स्पेशल क्लास अप्लाई करूँगा। इस क्लास को हम कह सकते हैं हाईलाइट, अदरवाइज कुछ नहीं। ये क्लास हम अभी लिखेंगे। ये लॉजिक मैं आपको एक बार फिर से रीआइटरेट करूँगा, आप टेंशन मत लो अगर अभी समझ में नहीं आया तो। सो एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लूँगा style.css, एंड यहाँ पे हाईलाइट एंड कलर में गोल्ड कलर दे देते हैं, एंड यहाँ पे इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट style.css। सो मुझे ये क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो एक बार हम देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो मैंने पेज रिफ़्रेश किया और हमारे पास ऑलरेडी एक स्टार सिलेक्टेड आ रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा ये क्यों है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो अगर इंडेक्स की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू है मेरे सिलेक्टेड स्टार से, बट इनिशियली ये ज़ीरो है, सो ज़ीरो इज़ ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गिविंग एन एरर। सो इसको -1 अगर मैं रखूँ, राइट, तो मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। सो ज़ीरो नहीं देना बिकॉज एरे का जो इंडेक्स वैल्यू वो भी ज़ीरो से शुरू हो रही है, सो कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जा रही थी और स्टाइल अप्लाई हो रहा था। सो लेट्स से मैं इस स्टार पे क्लिक करता हूँ, थर्ड स्टार पे। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग 3 स्टार्स एज हाईलाइटेड। अगर मैं पूरे 5 स्टार्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ तक, अगर मैं सिर्फ 2 स्टार्स पे क्लिक करूँ सो सिर्फ यहाँ तक। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है। सो देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने किसी एक स्टार पे क्लिक किया, लेट्स से मैं लास्ट स्टार पे क्लिक किया मैंने, सो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 4, ये सेट हुई मेरे सिलेक्टेड स्टार्स नाम के स्टेट में, एंड कंपोनेंट री रेंडर हुआ। जब कंपोनेंट री रेंडर हुआ, जिस एरे पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 4 है तो ये क्लास आप अप्लाई करो हाईलाइट, अदरवाइज मतलब कोई क्लास अप्लाई नहीं होगी। सो इस चीज़ की वजह से हमें ये फंक्शनैलिटी मिल पा रही है। आई होप आपको समझ आया होगा इसका लॉजिक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमें जो अचीव करना है वो है स्टार्स पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तब भी स्टार्स हाईलाइट होने चाहिए, जहाँ तक भी मैं होवर कर रहा हूँ। एंड जब मैं होवर नहीं कर रहा हूँ तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टेट है उसके हिसाब से स्टार्स हाईलाइट होने चाहिए। सो वो हम देख लेते हैं उसके लिए कैसे हम उसको अचीव करेंगे। सो अगेन होवर पे हाईलाइट करने के लिए भी मैं एक स्टेट मेंटेन करूँगा। सो आई विल से hovered stars and set hovered stars, use state again -1। अब क्योंकि होवर की फंक्शनैलिटी है, सो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऑन माउस एंटर। विल से सेट hovered stars अगेन इंडेक्स। सो जब मैंने ये सेट कराया, बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने ये चीज़ अचीव करी, इसी तरीके से होवर की फंक्शनैलिटी भी अचीव करेंगे। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा और इंडेक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू hovered स्टार्स, तो भी हाईलाइट क्लास अप्लाई हो एंड अदरवाइज कुछ ना हो। एंड जब माउस नहीं होगा, होवर नहीं हो रहा होगा ऑन माउस लीव, I'll simply reset the hover state. So I'll say set hover stars as -1. So एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कुछ बग तो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। एक बार मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ एंड I'll hover over second star working 3 4 5 नाइस। अगर मैं 3 तक जाऊँ एंड क्लिक करता हूँ मैं, सो एक चीज़ और यहाँ पे करनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो तो कर्सर नहीं आ रहा है, बेसिकली पॉइंटर। सो उसके लिए क्या करना होगा,
एक एडिशनल क्लास नेम यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली मैं स्टाइल में भी लिख सकता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, बट अभी के लिए क्योंकि मुझे फटाफट यहाँ पे एक कर्सर दिखाना है एज पॉइंटर, तो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप बेटर है कि क्लास नेम ही लिखो एंड style.css में जाके ही आप कॉन्फ़िगर करो। सो अब आप देख सकते हो, यू कैन सी पॉइंटर मुझे मिल रहा है। मैं क्लिक करूँगा मान लो यहाँ पे, सो मैंने माउस यहाँ से हटा दिया है। सो अब आप देख सकते हो कि जो सिलेक्ट किया था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बट मैं माउस को अगर दोबारा लेके जाऊँ लेट्स से 5th स्टार पे, सो आप देख सकते हो बचे हुए स्टार्स मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ। अगर मैं पीछे जाता हूँ, सो देखो आप, ये एक इशू है कि मैं पीछे जा रहा हूँ तो बेसिकली उतने ही स्टार्स हाईलाइट होने चाहिए जितने जहाँ तक मेरा कर्सर है। अगर आप MUI का कंपोनेंट भी देखोगे, अगर सभी स्टार्स सिलेक्टेड है एंड मैं पीछे से किसी स्टार पे जाता हूँ तो अगेन वो चीज़ रीसेट हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ देखते हैं हम कैसे अचीव कर पाएंगे। सो अब आप देख पा रहे हो कि जो सिलेक्टेड स्टार्स दिखाने की कंडीशन है वो सिंपल है कि अगर इंडेक्स लेस देन या इक्वल टू है सिलेक्टेड स्टार्स से। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वजह से जब हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी स्टेट सिलेक्टेड है वो अप्लाई हो रही है, हम होवर की कोई कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड करेंगे कि ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ में अगर हवर स्टार्स इस समय लेस देन 0 है, बेसिकली कोई भी स्टार अभी हवर नहीं हो रहा है। सो एक ओवरऑल कंडीशन इसको मैं बनाऊंगा एंड सो यहाँ पे 2 कंडीशंस पिक्चर में आ गई कि पहली बात तो मैं किसी भी स्टार पे हवर नहीं कर रहा हूँ इस समय, और मेरा जो इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू सिलेक्टेड स्टार्स है। सो इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पे चेक करते हैं। लेट्स से मैं पूरे 5 स्टार्स मैंने सिलेक्ट किए, अब मैं पीछे से किसी स्टार पे हवर करना चाहूँगा तो आप देख सकते हो अगेन वी आर गेटिंग द सेम इफ़ेक्ट जैसा MUI में होता है। सो इस तरीके से आप एक बेसिक स्टार रेटिंग कंपोनेंट बिल्ड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा कि प्रिसीशन रेटिंग हो सकती है, इसके अलावा लेबल हो सकते हैं मल्टीपल अलग अलग, कलर हो सकते हैं, आइकन हो सकते हैं। अगर रेटिंग ख़राब है तो सर्टेन पुअर रेटिंग के लिए अलग कलर होगा, अच्छी रेटिंग के लिए अलग कलर होगा। सो वो भी हम फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए आई गेस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।